हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम वाला में। मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। इसमें आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का टोटल 50 जीएस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कांस्य युग के महत्वपूर्ण विकास इनमें से कौन से हैं? तो कांस्य युग का सबसे महत्वपूर्ण विकास जो था, शहर का विकास करना, यानी शहर विकास। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं शताब्दी में भारत में बार बार अकाल पड़ने का क्या कारण था? जो 19वीं सदी में जो था, बार बार अकाल पड़ने का क्या कारण था भारत में? तो वाणिज्य फसलों की खेती, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाणिज्य फसलों की खेती। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्केनोलॉजी। अर्केनोलॉजी जो कहा जाता है, मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? तो ये होता है योटाबाइट, सबसे बड़ा होता है, और केबी जो होता है वो सबसे छोटा होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार पथ का प्रभाव होता है, यानी बताना है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार यानी इलेप्टिकल पथ पे मतलब ये घूमता है, तो किस कारण से? यानी डी। इसका आंसर जो होगा वो होगा डी। इसमें पृथ्वी जो है जनवरी में तीव्र एवं जुलाई में धीरे घूमती है। पृथ्वी जो है जनवरी में तीव्र घूमती है और जुलाई में धीरे घूमती है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में किस प्रकार के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होता है? यानी कैसे इसमें बताना है कि लिखित उत्तर की आवश्यकता कौन से प्रश्न पे होता है? तो पहला ऑप्शन है ए, तारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जो है इसके लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने के क्या कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, यानी फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। दुनिया के पहले प्रोग्रामर कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। एडा लवलेस जो थे, एडा लवलेस जो हैं वो दुनिया के पहले प्रोग्रामर थे। आपको मणिभिदु कहाँ प्राप्त होंगे? तो मणिभिदु यानी कि मरुस्थल। ठीक है, यानी जीरो फाइट कहाँ प्राप्त होते हैं? रेगिस्तानों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मानव में कौन एक मांसपेशी या उत्तक सारे समय बिना थके हुए सिकरे एवं फैलने में समर्थ होते हैं? ये कौन सा मांसपेशियां कहलाती है? तो कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है ये कार्डियक मसल जो है ना, ये यही होते हैं। कार्डियक मसल किसी चीज में होते हैं? हृदय में भी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, मानव आंख का रेटिना यानी ए रोड कोशिका, बी यानी कोशिका एवं शंकु कोशिका और सी, ठीक है ना, गैलेनिक कोशिकाओं से बना होता है। कौन सा रंगीन दृश्य देखने के लिए होता है इसमें? तो इसमें रॉड कोशिका, ऑप्शन बी जो है रॉड कोशिका जो दिया हुआ है उसके कारण आंखों का दृश्य जो है रंगीन देखने के लिए काम होते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने बोर्ड पे लिख दिया, घास टिड्डा मेढक सर्प।
तो ये किसको दिखाता है? घास, टिड्डा, घास को टिड्डा खा जाता है, टिड्डा को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है। ठीक है ना, ये खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1। मुस्लिम लीग का विभाजन का मांग सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना ने कब किए थे? यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग कब किया था? तो 1940 में किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। और ये जो है 1916 ये हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसे अंधा कानून भी कहा जाता है, न वकील न दलील, अंधा कहा जाता था इसे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए 1919 में। ठीक है, आपका का 87 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो संभाजी। संभाजी का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बने हैं? संभाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 88 नंबर के। बौद्ध प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में की गई थी? तो पाली भाषा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में कौन सा अवस्था होता है? अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? तो इसमें ग्लाइकोसिस अवस्था होती है। ग्लाइकोसिस के माध्यम से अवायवीय श्वसन होता है एवं वायवीय श्वसन जो होते हैं वो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इनहेरिटिंग के पिता किसने प्रतिपादित किया था इसे? लॉ ऑफ इनहेरिटिंग किसने प्रतिपादन किया था? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। ग्रेगरी जॉन मेंडल जो है अनुवांशिक के जनक कहा जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटिंग का प्रतिपादन किए। इकोटोन क्या है? इकोटोन क्या है? इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। इकोटोन वो है जो जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पे चढ़ाई 326 ईसा पूर्व में किया था। उस समय मगध पे किसका शासन था? तो नंद वंश का शासक था, धनानंद उस समय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने शासन किया था कौन सी शताब्दी के दौरान? हर्षवर्धन ने जो शासन किया था वो किया था 7वीं शताब्दी के दौरान। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एफएम प्रसारण बैंड जो है किनके बीच होते हैं? ऑप्शन नंबर बी VHF रेंज के बीच होता है। ठीक है, इंजाज नाम है विश्व के प्रथम कोलोन। ठीक ना, इंजाज जो है किसका प्रथम कोलोन है? तो ऊंट का प्रथम कोलोन है। 95 नंबर का ए। ठीक है, 96 नंबर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है? तो 3। आधुनिक आवर्त सारणी के किससे संबंधित है? तो 3। ऑप्शन नंबर 3। हिंगुल जो है यानी सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार जो है वो पाड़ा का अयस्क है। 97 के 3। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब मतलब कि किसने विद्युत डायनेमो की खोज किया था? तो माइकल फैराडे जो हैं विद्युत डायनेमो के खोज किए थे। 99 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय श्रेणी के उत्तेलक का उदाहरण नहीं है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या नहीं है? तो पिलास नहीं है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री सी से 60 डिग्री सी दक्षिण के बीच चलने वाली हवाएं। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जवाड़िये वन को अन्यथा क्या कहते हैं? जवाड़िये वन को हम लोग मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंट कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हिंदू कॉलेज यानी कि सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवा शुरू की है? किस बैंक ने
व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो IDBI बैंक ने। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंकों के उधार को राहत देने के लिए आकलन बीमा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु एक उच्च अधिकारी प्राप्त मंत्रियों के समूह EGOM का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो आयुध है भैया। आयुध में आयुध मंत्री अभी कौन है? आयुध माने रक्षा विभाग किनके पास है? तो राजनाथ सिंह, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आंसर डी होगा इसका 105 का। 106 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। सितंबर 2020 में भारत की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 खुशी चंदलिया को। खुशी चंदलिया को। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 7 नवंबर 2020 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया है? यानी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया है। कौन है? ये बिहार के हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। बिहार के नौबतपुर के हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। 108 नंबर क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2021 को किसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कौन लिया है? न्यायाधीश पंकज मित्तल। न्यायाधीश पंकज मित्तल जो है ये लिए हैं। ठीक है, ये बने हैं अभी जम्मू कश्मीर के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल। ऑप्शन नंबर 1। 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि IOC ने किस देश के ओलंपिक समिति पर से निलंबन पूर्ण रूप से हटा लिया है? तो कुवैत से हटा लिया है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में 20 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था? तो राजी। किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था? तो आलिया भट्ट। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कुल अभी रामसर साइट की संख्या कितना है? 42। रामसर साइट की संख्या जो है 42 है, लेकिन 2021 में 4 रामसर साइट और मिले हैं। टोटल अभी 46 हो गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 42 होगा। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन, टाइफून हैसन ने सितंबर 2020 में किस देश को प्रभावित किया है? तो चीन को। टाइफून जो है चीन का है, तो चीन को प्रभावित किया है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? तो थुथुकड़ी में जो है ऑप्शन नंबर बी में स्थापित किया जा रहा है दूसरा अंतरिक्ष केंद्र। पहला कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली एवं सौर आधारित जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? भारत की पहली सौर आधारित जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी AP। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3। स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और एक जनजाति और है सेंटिलीन जनजाति है, जो ये भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, जो सबसे काला होते हैं। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किया था? 116 नंबर क्वेश्चन, सी 1784 में। ठीक है। इसमें बताना है 117 नंबर क्वेश्चन में कि इसको ध्यान से पढ़ें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एवं ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका मिलान करना है।
विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर, ये भी सही है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, ये भी सही है। हिंदी दिवस यानी कि 14 आज ही की डेट में हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को, ठीक है। तो हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 सही है। एशियाई खेलों का आयोजन करने हेतु सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली ने दिया था। एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली ने दिया था। 120 नंबर क्वेश्चन देखें। लोसुंग त्योहार यानी लोसांग फेस्टिवल, लोसुंग या लोसांग भी कहा जाता है, त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो यह सिक्किम का है, यह सिक्किम का है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।